हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? ठीक है, ये इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, मतलब जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़, हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है और क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन लेंगे। तो वो हमारी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, a b और c क्या होते हैं, एक रियल नंबर होता है। और यहाँ पे कंडीशन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये x² का टर्म भी क्या हो जाएगा, 0, और फिर ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें करना क्या, देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, a को हटाना पड़ेगा। तो a को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम a को यहाँ से हम क्या कर दें, a से डिवाइड कर दें, तो a से a हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम सिर्फ यहाँ तो डिवीजन कर नहीं सकते, सिर्फ यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। तो आइए क्या कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लिख देंगे डिवाइड बाई a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ax² अपॉन में a प्लस bx अपॉन में a प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। पूरे यहाँ भी कर देंगे 0 के अपॉन में a, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा bx बाई a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा c बाई a इज इक्वल टू ये 0 ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये c वाले टर्म को उस साइड लेकर चले जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा x² प्लस bx बाई a इज इक्वल टू माइनस c बाई a। अब हमें करना क्या है, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, या तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमारा a फाइंड हो चुका है, ये x हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। तो हमें दूसरा टर्म फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होगा, एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं। तो एक टर्म तो हमें मिल गया, हमें ये a वाली फर्स्ट टर्म हमारा मिल गया, b हमें चाहिए। तो b के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बीच वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे, 2ab से। तो अगर हम 2ab से कंपेयर करते हैं bx अपॉन a को, तो क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। a की वैल्यू हमको मिल चुकी है, क्या है वो हमारी x है, तो हम यहाँ पे x रख देंगे। b हमें फाइंड करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा bx अपॉन में a। तो हमें याद रखना है इस b से इस b को कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हमारा bx अपॉन में ये 2x भी नीचे चला जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू ये पहले से ही a है, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्या, b बाई 2a। ठीक है, तो हमारी ये b वैल्यू हो जाएगी क्या, b बाई 2a। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, प्लस b बाई bx बाई a। ठीक है, तो ये हमारा a हो गया। अब हमें b चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, प्लस b की वैल्यू हमारी क्या है, b बाई 2a। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a² प्लस b², तो b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ab से, तो ये बन गया हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, और इधर क्या है हमारा माइनस c बाई a। अब हमें ध्यान होगा कि ये वैल्यू तो हमारी पहले से यहाँ थी, ये भी वैल्यू थी, लेकिन ये हमने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो जब हम इस साइड ऐड किए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी वैल्यू को इस साइड भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। आप इसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो हमारा क्या आएगा, यही वैल्यू आएगी, x² प्लस bx बाई a प्लस b² बाई 4a², क्योंकि इसका भी स्क्वायर टर्म होगा। ठीक है, तो इसको स्क्वायर टर्म करेंगे तो यही वैल्यू, मतलब इसका क्या है, ये एक तरह से एक्सपेंड है। ठीक है, तो इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं, मतलब इस वैल्यू को x का होल स्क्वायर प्लस bx बाई a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर को हम x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया इधर, माइनस c बाई a। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस b² बाई, इसका भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको x प्लस b बाई
2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम हमारी क्या आ जाएगी 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 4a का c में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -4ac हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x प्लस बी बाई 2a करेंगे, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में हम इसको पहले लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन में क्या हो गया 4a स्क्वायर। ये पूरा का पूरा ही क्या है हमारा रूट के अंदर है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, यहाँ देखिए ये 4a स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में बाहर क्या आएगा 4 का बाहर 2 और a स्क्वायर का a, तो हमारा ये क्या बन गया x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू इस वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, और एक बार हम क्या ले लेंगे प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस, हम फॉर्मूले में दोनों लेकर के चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 2a से 2a को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, 1 को माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी, प्लस माइनस है अंडर रूट, यहाँ 2a से 2a को डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई x की वैल्यू आ गई। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी x की 2 वैल्यू आती हैं, तो हमें क्या करना है, एक बार प्लस ले लेना है, एक बार माइनस ले लेना है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और एक वैल्यू हो जाएगी हमारी x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमको फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा, और दूसरा सॉल्यूशन जब हम यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यही हमारा ये जो दोनों फॉर्मूले हैं यही हमारे क्या हैं, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ से हमारी पहली सॉल्यूशन निकलेगी, मतलब x की पहली वैल्यू निकलेगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी इस वाले वैल्यू से यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या यहाँ बस माइनस और प्लस का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें पता भी है क्या होता है कि अगर ऐसे जनरली हम देखा जाए तो इस स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो हमारा क्या होता है प्लस माइनस लगता है, तो एक वैल्यू हमें प्लस ले करके करनी है और एक वैल्यू हमें माइनस ले करके करनी है। तो यही जो फॉर्मूला हमारे पास आया है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य रूल कहते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।